हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेसन में हम सीखने वाले द डिफरेंस बिटवीन आइकॉन एंड लोगो। जो नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो अभी अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत रहती है कुछ चीज़ें पहचानने में, जैसे कि आइकॉन एंड लोगो। किसी को लगता है कि ये दोनों भी सेम है, किसी को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। हम इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स है हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्वेरीज जो रहेगी आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आइकॉन एंड लोगो के साथ। मैंने आपके लिए यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे एक आइकॉन रखा है और एक लोगो रखा है। ये दोनों भी सैम्पल है, किसी ब्रांड या आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट फॉर सैम्पल आपके लिए लिया है। तो कंसिडर करते हैं लेफ्ट वाला जो है वो एक सिंपल आइकॉन है, और राइट हैंड साइड में जो लोगो है वो मान लो कि ये किसी कंपनी का है। ओके, जो मैंने एज अ कॉपीराइट यहाँ पे रखा है। कॉपीराइट मतलब आपको डिफरेंस यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइकॉन के बारे में। आइकॉन को थोड़ा सा जूम में देख लो। यहाँ पे देखो, ये आइकॉन जो मैंने क्रिएट किया है एक सिंपल लाइन आइकॉन है विथ वन कलर। सिंपल ब्लू कलर दिया है और आइकॉन मेरा क्रिएट हो गया। दूसरी तरफ है लोगो, जिसको मैंने एक फिल कलर दिया है, जिसमें टू कलर्स भी है, एक लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ओके, तो अभी दोनों में डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं। ये जो आइकॉन है, ओके, ये सिंपल इलस्ट्रेशन है। इसका कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। इसको मैं या आप या कोई भी कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये फ्रीली अवेलेबल रहता है। ये मैंने क्रिएट किया है, और ऐसे ही सेम आइकॉन अगर कोई दूसरा भी क्रिएट करे या क्रिएट करके उसको कहीं पे भी यूज़ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है। ओके, इसका कोई कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई लोगो रजिस्टर किया है, मान लो कि ये जो लोगो है वो मैंने एज अ कॉपीराइट रखा है, मैंने इसको रजिस्टर्ड किया है, ये मेरे वेबसाइट पे है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पे है, बिजनेस कार्ड्स पे है, लेटर हेड्स पे है, तो ये पर्टिकुलर मेरे कंपनी का वो एक ब्रांड आइडेंटिटी बन गया है, जिसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ मैं यूज़ करूँगा। तो लोगों के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आपने कोई भी लोगो अगर रजिस्टर्ड किया है अपने नाम पे, ओके, तो आप उसको अपने वेबसाइट पे, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बिजनेस कार्ड्स में, आपके किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में उसको यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये आपके नाम का रजिस्टर्ड सिंबल है, आपके कंपनी का। ओके, तो ये लोगों के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। रही बात डिज़ाइन की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सिंगल लाइन में अगर कुछ हम क्रिएट करते हैं तो वो आइकॉन हो गया, और अगर कुछ फिल में ऐसा क्रिएट करते हैं तो वो लोगो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगोस भी है जिनमें सिर्फ लाइन रहता है और लोगो बन जाता है। ओके, कुछ लोगोस ऐसा भी है जिनमें तो सिर्फ टेक्स्ट रहता है, उसमें तो सिंबल भी नहीं रहता है। ऐसे भी कई लोगोस है, आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो लोगोस जो है वो हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आइकॉन्स है वो भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आइकॉन की खासियत एक कुछ ऐसी है कि आइकॉन बहुत कम एलिमेंट के साथ यहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे कि एक सिंगल लाइन कलर के साथ, या तो मैक्सिमम टू कलर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ आइकॉन्स रहते हैं। लेकिन लोगों में जो है, लोगों में हम मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल कलर्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और लोगो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। हम यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देखेंगे लोगोस एंड आइकॉन्स का विजुअल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो वेबसाइट है, जो प्रीपीक है, यहाँ पे मैंने टाइप किया है आइकॉन। आइकॉन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये। ओके, ये सारे आइकॉन्स है, ये सारे सोशल मीडिया रिलेटेड आइकॉन्स है, जो एक सेट है पूरा। वो आप इन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक, भले फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओके, ये सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये लोगोस नहीं है, ये उसके आइकॉन्स है। तो आप इसको
कहीं पे भी जस्ट फॉर स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड ऑल आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, बिकॉज ये सारे आइकॉन्स है, इसका कोई पेटेंट राइट नहीं है। लेकिन यही आइकॉन्स अगर लोगोज में देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ फेसबुक का लोगो, ओके, तो फेसबुक का जो लोगो है, ये जो फेसबुक ओनर है, जो कंपनी है, वही यूज़ करेंगे। इसे हमें यूज़ करने का कोई राइट्स नहीं है। ओके, ये एक प्रॉपर लोगो है फेसबुक का। और ये जो आइकॉन्स है, आप उन्हें जस्ट फॉर सैम्पल या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या तो कहीं पे जस्ट लिखने के लिए हम लोग, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स में यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड में देखो, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी देखो कुछ आइकॉन्स है। ईमेल का आइकॉन है, एक टेलीफोन आइकॉन है, एक होम है, यहाँ पे थोड़ा जूम में देख लो, और यहाँ पे एक ग्लोब है। ये सारे आइकॉन्स है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन द सोशल मीडिया के आइकॉन्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका फेसबुक का कोई अकाउंट है तो आप फेसबुक का यहाँ पे आइकॉन डालो, और यहाँ पे फेसबुक का आपका लिंक दे दो, तो नाम दे दो। अगर इंस्टाग्राम का है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम का कुछ आइकॉन डाल के वहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक या जो नाम है आपका इंस्टाग्राम का पेज का, वो यहाँ पे दे सकते हो। तो आइकॉन्स हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन लोगो जो रहते हैं, वो लोगो आप यूज़ नहीं करोगे। मान लो कि ये आपका बिजनेस कार्ड है खुद का, आपके कंपनी का। इस बिजनेस कार्ड के ऊपर आप फेसबुक का लोगो या इंस्टाग्राम का लोगो या किसी भी ब्रांड रजिस्टर्ड कंपनी का लोगो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बिजनेस कार्ड है। ओके, इस बिजनेस कार्ड पे सिर्फ आपके कंपनी का लोगो ही चलेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो इलास्ट्रेटर में अभी जो डायमंड शेप का लोगो बनाया था, अगर उसे हम रजिस्टर्ड करते हैं अपने नाम पे, तो ऐसे ही किसी बिजनेस कार्ड के ऊपर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है डिफरेंस ये आइकॉन एंड लोगो में। यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये तो एक ही एग्जांपल आपको मैंने आइकॉन्स का बताया, आइकॉन्स में काफ़ी और एग्जांपल्स है। यहाँ पे भी देख लो, ये कुछ कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट आइकॉन्स भी है कुछ कंपनीज़ के, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कुछ है कुछ डिफरेंट थोड़े बहुत कैटेगरीज के, जिसके मिसलेनियस कैटेगरी, अगर आपको म्यूज़िक का आइकॉन या कोई कार का आइकॉन, लॉक का आइकॉन, ये सारे आइकॉन्स अगर आपको चाहिए तो आप एज ए सैम्पल उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कॉपीराइट्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे आइकॉन्स हैं जो कहीं पे भी जा सकते हैं। ये वन कलर्ड आइकॉन है, इसमें कोई रजिस्टर्ड मार्क या ट्रेडमार्क नहीं है। अगेन नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये ऐसे भी कुछ आइकॉन्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइकॉन्स के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्कल के अंदर जो ईमेल का आइकॉन है, उसके अंदर आप कंप्यूटर का आइकॉन भी रख सकते हो। ओके, तो आप उस आइकॉन को जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कुछ टेक्स्ट रहेगा वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रेजेंटेशन में। ओके, या तो आपको आपके आर्ट वर्क में भी यूज़ करना है अगर, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम और एक कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे आइकॉन्स का। ये देखो, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज के आइकॉन्स है, काफ़ी है। तो ये सारे आइकॉन्स भी ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्ड आइकॉन्स भी है, लेकिन यहाँ पे देखो, भले ये कलर्ड आइकॉन्स है, लेकिन इन कलर्ड में इन्होंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। मतलब जैसे कि ये आइकॉन है वो वन कलर में है, दूसरा आइकॉन है इसका कलर अलग है, लेकिन अगेन वो वन कलर में है। तो ऐसे भी आपको सेट आइकॉन्स का आप बना के रख सकते हो, कलर्ड आइकॉन्स का। तो या तो आप लाइन आइकॉन बनाओ, या तो फिल आइकॉन बनाओ, तो कलर्ड आइकॉन बनाओ, लेकिन मेक श्योर कि उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कलर्स रहेंगे तो वो आइकॉन नहीं, वो एज अ लोगो टाइप लगेगा। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखना,
ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ आइकॉन इन्होंने बनाया। जैसे मैंने बोला था कि हम एक लाइन आइकॉन यहाँ पे बना सकते हैं, एक फिल में और एक सर्कल में, और इन्हीं आइकॉन्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कलर में। एक सिंगल कलर दोगे तो अगेन उसका लुक चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ आइकॉन्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कुछ लोगोस का एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगो टाइप करते हैं। ओके, तो ये देखो, अब ये हो गया कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएशन। तो ये है कुछ लोगो, ये फ्री पैक पे है तो ये फ्री है, फिलहाल ये कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन मान लो कि ऐसे ही डिज़ाइन का कुछ किसी ने क्रिएट किया, ये प्रीमियम की जगह पे उसके कंपनी का नाम आ गया और उसको रजिस्टर्ड किया, कॉपीराइट किया, तो उस लोगो को सिर्फ वो कंपनी यूज़ कर सकती है, उसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, वरना वो लीगल एक्शंस में वो चले जाएगा। ओके, तो उस बंदे के ऊपर अगर किसी और ने यूज़ किया वो, तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, किसी भी कंपनी का आप अगर लोगो कहीं पे डालते हो तो बहुत संभाल के डालना। आप क्यों डाल रहे हो उसका एक रीज़न भी होना चाहिए। आपके खुद के वेबसाइट के या खुद के पेज के, आप खुद का जो बिज़नेस है वो प्रमोट करने के लिए आप किसी और का लोगो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एग्जांपल था लोगों का, और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, एक वर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है। जैसे मैंने कहा था कुछ लोगोज ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ सिंबल ही रहता है, कुछ लोगोज में सिर्फ टेक्स्ट रहता है। इस लोगो में देखो काफ़ी अच्छा लोगो बनाया है, मल्टी कलर्ड है, ग्रेडियंट्स यूज़ किया है। ओके, तो ये ऐसे कुछ लोगोज हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे इसमें सिंबल भी है और नीचे यहाँ पे टेक्स्ट भी है। ये जो टेक्स्ट है वो सैम्पल के लिए दिया है, वो हम देख रहे हैं, नेम लोगो करके। इधर यहाँ पे कंपनी का नाम भी आ सकता है। तो ऐसे ही कुछ लोगो क्रिएट करके अगर आपको देखना पड़ेगा ऐसे कुछ लोगो ऑलरेडी कहीं पे है कि नहीं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कोई लोगो क्रिएट करो, थोड़ा सा R&D करो गूगल पे, आप अगर अपने लिए कुछ लोगो क्रिएट कर रहे हैं तो। ओके, तो ये ध्यान में रखना, किसी भी दूसरे लोगों का कोई डिज़ाइन कॉपी मत करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, फ्री पिक। अब सेम फ्री पिक जैसा ही लोगो आप खुद का लोगो बना नहीं सकते हो। ओके, थोड़ा सा अलग बनाओ, नाम अलग रख दो, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग रख दो। जैसे कि फेसबुक के लोगों का है जो एफ है, ठीक, ये अब सेम ऐसे ही एफ सर्कल में डाल के आप अपना कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो, उस पर कोई क्लेम करने के चांसेस है। तो सेफ रहो, आपका लोगो क्रिएट करते हो कुछ यूनिक क्रिएट करो, कुछ नया। ओके, थोड़ा सा R&D करना आपको ज़रूरी है। आइकॉन्स में चल जाता है, लेकिन लोगोज रिलेटेड जो ब्रांड है, जो रजिस्टर्ड है, जो कॉपीराइट्स है, वहाँ पे आपको बहुत संभल के आपको क्रिएशन करना रहता है। ये भी लोगो एक काफ़ी अच्छा है, इसमें लिखा है विक्ट्री, जो बर्ड्स के विंग्स है, एक विनर टाइप कुछ तो बनाया है। ओके, एक फ्रीडम भी बोल सकते हैं। सो विक्ट्री, ऐसे कुछ लोगोस आप क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट रिलेटेड लोगोस कहीं पे है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी देख लेना। एक बहुत सिंपल लोगो बनाया है। ओके, समथिंग लाइक ए, या इसका कोई और मीनिंग भी हो सकता है, और नीचे कंपनी के जगह पे यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। सो ये था कुछ डिफरेंस आइकॉन्स एंड लोगोज में। याद रखना, आइकॉन्स जो है बहुत बेसिक रहता है, हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जो आप कहीं पे भी और कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लोगो जो रहता है वो एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या ब्रांड रहता है, जिन्हें अगर कोई भी यूज़ करेगा तो उस पर लीगल एक्शन ले सकता है कोई भी। तो संभल कर यूज़ करना, और ये भी देख लेना कि आपका भी अगर कंपनी का कोई लोगो है वो कोई और ना यूज़ करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइकॉन एंड लोगो। होप आप अभी से जो भी क्रिएट करोगे आइकॉन्स या लोगोस, वो बहुत अच्छी तरह से क्रिएट करोगे। आपको फिर भी अगर माइंड में कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लो कमेंट्स में। और ये लेसन अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय।